हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न चाइनीज इन हिंदी विद दिवेश में। आज हम लेसन 14 का नोट्स देख रहे हैं। पहले उसके बाद ग्रामर का एक दो पार्ट क्लियर करेंगे। इसका न्यू वर्ड्स पढ़ा चुके हैं। बहुत पहले वीडियो मैंने बनाना बंद कर दिया था इस बुक से, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ इतना मिला है तो मैं फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ लेसन 14 से, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट जो है वो आप लोग को ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो नोट्स जो है आपका, और एक बात और मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि इसी तरह से आप अपना प्यार दुलार देते रहिए हमें, और बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि मेरा टीचिंग स्टाइल ठीक लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं। ये सब थोड़ा बता दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से वीडियो को और तैयार करके आपको दे सकूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं नोट्स से। तो नोट्स जो आपका है क्या है, शुद्ध है। इन कन्वर्सेशन व्हेन वन एग्री विथ अनदर पर्सन वन मे रिप्लाई शुड और शुद्ध विच आर द सेम इन द मीनिंग। मतलब अगर कोई कुछ पूछता है आपसे, जैसे निश शुएशंग माँ, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं शिर वो शिर शुएशंग, या शिरदा, सिर्फ इतना बोल सकते हैं शिर वो शिर शुएशंग, या सिर्फ इतना बोल सकते हैं शिर। तो ये दोनों जो है वो यूज हो रहा है, वो दोनों एक ही पार्ट में ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आएगा, निश ईशंग माँ, निश लाउश माँ, शिर वो शिर लाउश, या शिर द वो शिर लाउश, या इतना भी बोल सकते हैं शिर या शिर द। ओके, इसका निगेशिएशन अगर करेंगे, निगेटिव में बनाएंगे तो बनेगा पुश, बस। फाइन। अब आगे का जो टर्म है आपका सेकेंड नोट्स का है छांग हा छांग छांग। द एडवर्ब छांग कैन बी रिपीटेड एज छांग छांग इन डिस्कोर्स। ओके, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिएगा। डिस्कोर्स का मतलब होता है पूरा कंटेंट्स जो होता है वो पूरा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए कुछ बात है तो उसको पूरा बनाइएगा तो वो छांग छांग कैन बी रिपीटेड है छांग छांग इन डिस्कोर्स। उसको जैसे कोई बात हम बोल रहे हैं उसको दोबारा से बोला जाएगा तो उस सेंस में छांग छांग होता है। छांग या छांग छांग कैन बी रिपीटेड छांग छांग। फाइन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। यहाँ पे कट, लेकिन क्या कर रहा है, बट द निगेशिएशन फॉर्म ऑफ छांग छांग इज पूछांग नेवर पूछांग छांग। मेनली नोट्स का बताने का मेन मकसद है कि अगर कोई बात हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम रिपीट कर सकते हैं छांग छांग। जैसे एग्जाम्पल आपको हम एक बता देते हैं, शुई शंग मन छांग छांग छू छू युएलांश। यानी कि कभी कभी जाते हैं छांग छांग, छांग भी जाते हैं, छांग भी बोल सकते हैं, छांग छांग भी जा सकते हैं। छांग छांग छू युएलांश। ओके, तो आप समझ सकते हैं इसको कि आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको निगेटिव में करना हो तो ये पू छांग छांग कभी नहीं होगा, हमेशा ये होगा पू छांग। तो नोट्स 2 का सिर्फ यही मतलब है। फाइन। अब हम इस ग्रामर का एक पार्ट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होता है देखने में। तो ऑलरेडी 4 मिनट 21 सेकेंड हो चुका है, तो मैं इसको एक पार्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। एडवर्बियल एडजेंक्ट। एडवर्बियल एडजेंक्ट क्या होता है, मैं आपको सिंपल आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, नाउन में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब वर्ब ये सब, तो सिंपल वही चीज़ इसमें है। क्रिया विशेषण अगर हिंदी ग्रामर पे आपको पकड़ होगा थोड़ा सा भी, तो एक टर्म होता है विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो होता है ना, वो क्या करता है, क्रिया विशेषण बताता है कि कोई काम कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो कारण बताता है उस चीज़ का। और वो हमेशा क्रिया
या क्रिया विशेषण या विशेषण के पहले आता है, न कि बहुत पहले। जैसे अगर हम बोलना चाहें कि वो खान टिएन इंग, मतलब मैं क्या करता हूँ, फिल्म देखता हूँ, वो खान तिएनिंग। तो अगर ये सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं कि मैं फिल्म देखता हूँ, वो खान तिएनिंग। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो छांग खान तिएनिंग, मतलब कि मैं कभी कभी फिल्म देखता हूँ, हमेशा नहीं देखता हूँ। मैंने काम कैसे हो रहा है वो मेनली इंपॉर्टेंट है बताना। एडवर्बियल एजेंट का मेन मतलब है कि वो काम कैसे हो रहा है वो बताना। ये ऐसे ऐसा नहीं होता है कि आप काम को बता रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसको एज अ क्रिया विशेषण समझिए। क्रिया विशेषण का परिभाषा होता है कि क्रिया विशेषण वह होता है जो किसी क्रिया या फिर विशेषण या क्रिया विशेषण के पहले आकर उसके बारे में बताए। सरल भाषा में यही समझिएगा। तो मैं एक बार इंग्लिश इसका पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। फाइन। An adverbial adjunct is a modifier used before a verb or an adjective which is called the central word. Adverbs and adjective etc. etc. can be used as adverbial adjunct. सिंपल वही बात बता रहा है आपको कि एडवर्बियल एडजेंट क्या होता है, मॉडिफायर होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव यानी क्रिया और विशेषण के पहले आता है, विच इज कॉल्ड सेंट्रल वर्ड, जिसको हम सेंट्रल वर्ड बोलते हैं। एडवर्ब्स यानी कि विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण जो होता है, और विशेषण एटसेट्रा कैन बी यूज एडवर्बियल, यानी कि विशेषण भी हो सकता है और क्रिया विशेषण, दोनों को हम एडवर्बियल एडजेंट के बारे में के जैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका क्या है यहाँ पे, था छांग खान चुंगवन साचर, वो कभी कभी चाइनीज मैगजीन पढ़ता है। फाइन। छांग मतलब प्राय भी होता है, मतलब था छांग खान चुंगवन साचर, वो प्राय चाइनीज मैगजीन ही पढ़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, वोमन ई छी छू थुशु खुआन, वोमन ई छी छू थुशु खुआन, ई छी छू थुशु खुआन, यानी कि यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि मेन यहाँ पे जो आपका है वोमन छू थुशु खुआन, ये भी हो सकता है वोमन छू छू, ई छी जो है आपका वो बता रहा है कि हम लोग साथ में लाइब्रेरी चलते हैं, हम लोग साथ में लाइब्रेरी चलते हैं। यानी हम लोग कैसे लाइब्रेरी जा रहे हैं, ई छी छू, यानी कि एक साथ लाइब्रेरी चलते हैं, एक साथ। सब लोग हम लोग जैसे होता है ना, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो चलो लाइब्रेरी चलते हैं, तो कैसे जा रहे हैं लोग, एक साथ लाइब्रेरी जा रहे हैं। ओके।